जय श्री कृष्ण दोस्तों, रीटा गार्लिक के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मम्मा जा रहे हैं आज शादी में। मैं बोल रही हूँ ना, 2 दिन से दिखा भी रही हूँ कि पंडितों यहाँ लड़की की शादी है, शादी है, शादी है। तो फाइनली आज शादी है, तो मम्मा भी जा रही हैं दोस्तों शादी में। मम्मा सुबह सुबह नहा ली है, मम्मा का व्लॉग्स बना रही हूँ मैं। ਤਿਉਹਾਰ बड़ा मैंने भी तो आज धो लिया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਖੇ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ तो धो लिया, मैंने भी धो लिया। मैंने नहीं देखा कौन सा दिन है कौन सा नहीं। मैं तो जब मेरा धोने वाला होता तब धो लेती हूँ मैं तो। ਮੇਰੇ ਧਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं नहीं देखती कौन सा दिन है, सभी दिन सुबह है। ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਟਾ ਹੀ ਪੀਸਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਵੇੜ ਦੀ ਆਟੇ हाँ सिर दुख रहा था, मैंने दवाई ले ली। ठीक है सुबह दुख रहा, रात का ही दुख रहा था बहुत ज्यादा ही। नजर तारूंगी तेरे तो मम्मा जा रही है शादी में। ਚੱਪਲਾਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਨਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ हैं? ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਮਹਾ अच्छा, पैसे ले लिए? ले ले मेहंदी तो खर हो रही थी लाना मेरी बोली बेटी ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਬਰਾਤ हैं? नीचे भी हाँ और महान पानी नीचे फोटो उतरवा लेना एक इधर। यहाँ पर मम्मा मेरे को चूड़ियाँ भी दिखा रही थी अपनी चांदी की कि देखो मैंने न्यू डाली हैं। मैंने कहा ओके मामा अच्छी हैं। तो दोस्तों मैं जाके खाना बना रही थी, मेरी मम्मा गए थे जस्ट। तो उसके बाद क्या है कि ना गाड़ियों की लाइन लग गई दोस्तों, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, क्योंकि बारात की सभी बारात आई थी ना। तो गांव में ही बारात आई है दोस्तों, टेंट गांव में ही लगा है। तो सारी गाड़ियाँ आके, बारातियों की सारी गाड़ियाँ आके हमारे घर के पे पूरा देखो पूरा ही भर गया ये गाड़ियों से। देन उसके बाद हमने दूल्हे राजा को भी देखा। दूल्हे राजा यहाँ पर बाइक पे सवार थे। ठीक है, सुंदर है, लड़की भी सुंदर, जैसी लड़की थी वैसा ही दूल्हा था दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहती हूँ। शादी देखो, जो कुंवारे होते हैं ना उनको भी टेंशन होती है शादी नहीं हुई, और जो जिनकी शादी हो चुकी है वो कह रहे हैं क्या है शादी, क्या है शादी। तो मैं एक बात ना हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना, जो भी हो 25 तक की जो लड़कियां होती हैं, मतलब घर पे रहते हैं, जिनके खासकर मम्मी पापा होते, तब तक तो लाइफ बहुत ही बढ़िया है सिंगल बंदे की, मैं बता रही हूँ। लेकिन जब अगर मम्मी पापा का हाथ ना हो है कोई भी एक बंदे का, और उसके बाद चलो मम्मी पापा का हाथ हो भी जाए, उसके बाद जब हम 25-26 के बाद हमारी एज होती है ना, तो हमें खुद ही मतलब गिल्टी फील होने लग जाता है कि हम क्यों घर पे हैं, हम किस लिए हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो दोस्तों शादी करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब हम जब ओल्ड हो जाएंगे, देखो जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी एज है, मतलब वो हमारा ख्याल कौन रखेगा। हमें नहीं पता हम कितना लॉन्ग टाइम जिएंगे, क्या पता हम लॉन्ग टाइम जी भी सकते, लेकिन कोई हमारा ख्याल रखने के लिए होना तो चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम ओल्ड हो गए तो हम खुद से ही मर जाएंगे, कि ये हम खुद ही मर जाते हैं, अब तो हम ओल्ड हो गए, हमें जीना पड़ेगा। क्या पता हमारी कितनी उम्र लिखी हो, तो वो एक जरिया होता है कि हाँ कोई हम आगे बच्चे पैदा करेंगे तो उसके बाद हमारी जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, वो कैसे कटेगा, वो भी तो हमारा सेफ रखना चाहिए ना हमें उस चीज़ में। ये शादी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारा बुढ़ापा सेफ रखती है दोस्तों। तो ये शादी भी इम्पोर्टेंट होती है मेरे अकॉर्डिंग। बस आप किसी से उम्मीद मत लगाओ, अगर आपको लगता है कि शादी बर्बाद हो गई तो आप खुद खुश हो ना, कोई ऐसी चीज़ें करते रहो, कुछ भी घर पे कुछ करते रहो, खुश रहो ना बस। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आपको परमानेंट खुश नहीं रख सकता, सच में कोई खुश नहीं रख सकता आपको खुद ही खुश होना चाहिए। एक एज में चल ठीक है, हस्बैंड अच्छा मिल गया, आपकी केयर करे, ठीक है, लेकिन देन उसके बाद जो भी है बड़े हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारी जो एज है
उसके अकॉर्डिंग तो हमें फिर भी हमारा बुढ़ापा तो काटना ही है ना दोस्तों। ये बुढ़ापा कैसे कटेगा दोस्तों, ये सोचो ना तुम लोग। इसलिए शादी इम्पोर्टेंट है, बुढ़ापा भी तो काटना है हमें। अब बाप जो लड़की होती है वो पिता के घर पे बुढ़ापा नहीं काट सकती दोस्तों, ये भी पता है आपको, नहीं कट सकता। अगर लड़कियों को बोलो कि बाप के घर बुढ़ापा कटेगा तो फिर शादी करने की जरूरत ही क्या है, अपने पापा के घर पे आराम से काटो बुढ़ापा। लेकिन दोस्तों मम्मी पापा तो हमें रख सकते हैं, लेकिन बाद में जो भाई आ जाते हैं तो दूसरी भी बेचारियाँ भाभियाँ आते हैं तो उनका भी कुछ जरिया होता है रहने का, तो खुद ही शर्म आने लग जाती है दोस्तों। एक ऐसी एज हो जाती है कि खुद ही शर्म आने लग जाती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। उसके बाद आज मेरा कुरियर आ गया है और मैंने ना मतलब कि स्ट्रेटनर तो नहीं मंगाया था, लेकिन मैंने हेयर प्रेस मंगाई थी, लेकिन वो एक कंघी कॉम्ब वाली थी। तो फिर वो आई थी, मैं लेने के लिए कॉल आई हुई थी, तो यहाँ पे कुरियर वाला आया हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीटी दे रही थी। मैंने अपने हेयर मतलब कि मैं सोचा थी, मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की थी, मैं सोचा ये चीज़ ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी है। मतलब मैंने 2-2 हज़ार की 1500-1500 की इतनी सारी हेयर प्रेस मंगवा ली दोस्तों, लेकिन वो हर बार मतलब ख़राब हो जाती है दोस्तों, हर बार। ये जो दूसरे आए हुए हैं वो जिनकी गाड़ियाँ वो आए बराती होंगे, आई डोंट नो। बस ये मैं यहाँ पे कुरियर लेने के लिए आई थी अंदर। तो क्या होता है, मेरी इतनी सारी 2-3 मैंने कितनी सारी ऑर्डर की थी पहले भी, वो सारी सड़ गई दोस्तों, सारी सड़ गई। मैं ये सस्ती वाली ऑर्डर कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने ये यूज़ भी की, मैं आपको बता रही हूँ इसका पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो अच्छा था, मेरे हेयर मतलब प्रेस भी कर दिया ना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया इसने, बहुत ही ज़्यादा। मतलब प्रेस उसने ठीक कर दी क्योंकि मेरे हेयर ऑलरेडी मतलब स्ट्रेट हैं, बस मुझे थोड़ी सी ज़रूरत होती है मतलब प्रेसिंग की। लेकिन ये बहुत ही स्लो मतलब गर्म हो रही थी। अगर ये प्रॉपर गर्म होए तो सच में ये बेस्ट चीज़ थी बिल्कुल, हेयर प्रेस करने की बिल्कुल। और आसान तरीका भी था सच में, बहुत ही इसका एक जो है ना एक आसान तरीका था इस प्रेस का, वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। लेकिन ये हीट कम हो रही थी दोस्तों, अगर हीट नहीं होगी तो फिर टाइम लगेगा ना हेयर प्रेस करने में। लेकिन हेयर इसने मेरे को सही प्रेस कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं इसको रिटर्न करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है ना, इसलिए मैंने इसको रिटर्न में लगा दिया। अब मैंने फिर से 300 वाली कोई और प्रेस ऑर्डर करी है, तो उसका भी मैं रिव्यू दिखाऊंगी आपको कि वो कैसी है। बट इसका आप देख लो, देखो देखने में भी बहुत सुंदर थी वैसे तो ये, लेकिन इसकी जो तार थी वो बहुत छोटी थी। मतलब कि बेड पे बैठ के ही मैं इसको कर रही थी, और मतलब कि फिर ये ज़्यादा हीट नहीं कर रही थी, मतलब एकदम हीट करती थी उसके बाद मतलब हल्की ठंडी हो जाती। देखो एक साइड में मेरे इन्होंने ऐसे प्रेस कर दिए, प्रेस तो देखो कर दिए थे, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा करली हेयर है फिर आपकी नहीं कर सकती ये प्रेस, मैं बता रही हूँ। लेकिन मेरे इतने करली नहीं थे, मेरे थोड़े थोड़े थे और मेरे सो दोस्तों आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट, बाकी का व्लॉग्स हम कल डालेंगे दोस्तों। इतना ही था आज। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, यही तो लाइफ है हमारी, और इससे बड़ी लाइफ क्या ही होएगी हमारी दोस्तों। यहाँ पर